जय माता दी। आज की कहानी का शीर्षक है बुरे काम का बुरा नतीजा। यह बहुत साल पुरानी बात है। एक किसान था। किसान का नाम हीरालाल था और पत्नी चंदा। किसान बहुत गरीब था। खेत में ज़्यादा अनाज नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था और सालों के बाद किसान के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम किशोर रखा गया। किशोर बचपन से ही सुंदर था। किशोर 4-5 साल का था तब चंदा की तबीयत खराब होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के पास ले जाता पर कोई इलाज न कर पा रहा था। किसान ने आधी ज़मीन बेच दी, फिर भी चंदा का इलाज न कर पाया। आखिरकार चंदा की मृत्यु हो गई। अब किशोर अनाथ हो गया। तब परिवार वालों ने हीरालाल से कहा, किशोर छोटा है, उसको माँ की ज़रूरत है, आप दूसरी शादी कर लो। तुम खेतों में रहोगे, किशोर को कौन देखेगा? इसलिए उसने दूसरी शादी कर दी। अब किशोर की सौतेली माँ आई, पर सौतेली माँ उसकी अच्छी थी। सौतेली माँ का भी एक बेटा हो गया। अब उसका बेटा बड़ा बेटा बीमार रहने लगा। उसका पीलिया बिगड़ गया। किसान भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन किसान भी मर गया। अब 2 भाई और माँ रह गए थे। पर किशोर की हालत बहुत ख़राब होती गई। तब उसकी माँ ने कहा, किशोर, तुम्हारी शादी कर देते हैं। किशोर ने कहा, नहीं, मेरी हालत ख़राब है। तो उसने अपने बेटे की शादी कर दी। किशोर की सौतेले भाई का नाम सुमन था। सुमन की शादी हो गई, पर सुमन की पत्नी बहुत दुष्ट आई। अब सौतेली माँ भी मर गई। अब सुमन अपने भाई को डॉक्टरों के पास दिखाता, उसका इलाज कराता था। डॉक्टर भी कुछ न कहते, दवाई देते रहते। किशोर बहुत परेशान हो गया था। किशोर इतना कमज़ोर हो गया था कि हड्डी का ढांचा रह गया था। एक दिन सुमन ने अपनी पत्नी से कहा, भाई को जहर दे देते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास है नहीं और ज़मीन भाई के इलाज में बिक जाएगी। तो पत्नी मान गई और डॉक्टर के पास गए दोनों और डॉक्टर को कहा, भाई बहुत परेशान है, भाई को जहर दे दो, उसकी आत्मा शांत हो जाएगी। अब डॉक्टर ने भी ऐसा किया। जब डॉक्टर ने किशोर को यह जहर दिया तो किशोर मर गया। अब दोनों खुशी मनाने लगे। थोड़ा बहुत पैसे डॉक्टर को दे दिए और पति पत्नी आराम से खुशियां मना रहे थे। अब सुमन का भी बेटा हो गया। धीरे धीरे बेटा भी जवान हो गया। अब सुमन ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर दी। शादी के तुरंत बाद बेटा बीमार होने लगा। सुमन परेशान हो गया कि अचानक बेटे को क्या हो गया। वह इतना बीमार हो गया कि वह बिस्तर से उठ नहीं पाता था। सुमन ने आधी ज़मीन बेच दी, तब भी वह ठीक नहीं हुआ। इतना पैसा लगा दिया। तब एक दिन
सुमन अपने बेटे के पलंग के पास बैठा हुआ था तो बेटे ने कहा, भाई, आधी ज़मीन तो तुमने बेच दी, अब क्रियाक्रम के लिए भी थोड़ा पैसे और लगा देना, फिर मेरा कर्ज चुकता हो जाएगा। अब सुमन अपने बेटे को देखने लगा। उसने सोचा, इसका दिमाग खराब हो गया, क्या मुझे भाई बोल रहा है। उसने कहा, भाई किसको बोल रहा है बेटा? बेटा कहता है, आपको पता नहीं, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, क्योंकि आपने मुझे जहर देकर मारा था कि आधी ज़मीन इसको न देने पड़े, तो वह तो मैं ले ली, क्योंकि आपने मेरे इलाज पर आधी ज़मीन देकर खर्चा कर दिया। अब थोड़ा से पैसे और बचे हैं, उसमें क्रियाक्रम में लगा जाएंगे, और जो यह मेरी पत्नी है ना, यह तो जिंदा ही मेरी चिता में जलेगी, क्योंकि उस समय पत्नी को जिंदा जलाने की प्रथा थी। तो सुमन बोला, उसका क्या कसूर है, उसको क्यों जलाएंगे? कहते, आपको समझ में नहीं आई, यह डॉक्टर है। सुमन बोला, डॉक्टर तो 3 महीने बाद मर गया था। कि हाँ, मर गया था, उसने फिर यहाँ जन्म लिया और अब भी मेरी पत्नी है, इसने भी मुझे जिंदा ही मार दिया था। अब यह उसके कर्मों का फल है, यह भी मेरे साथ जिंदा जल जाएगी। उस समय तुम लालच नहीं करते, मेरा इलाज करते हो। तुम लोगों ने सोचा मर जाएगा तो सारी ज़मीन हमारी हो जाएगी, सारा पैसा हमारा हो जाएगा। किसी न किसी जन्म में चुकाना तो पड़ता ही है। मैंने जन्म लिया तुम्हारे बेटे बनकर और तुम्हारे से पूरा अपना हिसाब किताब ले लिया है। अब मैं मर जाऊंगा, अब तुम्हारा मेरा हिसाब किताब ख़त्म। कहानी में यही दर्शाया गया है कि दूसरे की ज़मीन जायदाद पैसे में अपना हक ना जमाएं, अपना अधिकार ना जमाएं। जिसका पैसा है उसको ही खाने दें। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।